everyone. The name of our chapter is our festivals. ठीक है, लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था कि we have categorized our festivals in 3 categories. 3 categories में हमने अपने festivals को डिवाइड किया था: हार्वेस्ट फेस्टिवल्स, रिलीजियस फेस्टिवल्स एंड नेशनल फेस्टिवल्स. So we studied national festivals and harvest festivals in our previous class. Today we will study religious festivals. ठीक है, religious festivals जो एक रिलीजन से रिलेटेड होते हैं, पर्टिकुलर रिलीजन से. ठीक है, लाइक आवर ईद जो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी से रिलेटेड फेस्टिवल है ना. वी नो दैट मुस्लिम्स सेलिब्रेट द ईद. ठीक है, दीपावली, दशहरा एसोसिएटेड टू हिंदूज, गुरुपुरब इज एसोसिएटेड टू सिक्स सेलिब्रेट करते हैं गुरुपुरब को, और क्रिसमस इज एसोसिएटेड टू अवर क्रिश्चियंस. ठीक है, सो दीज ऑल आर अवर रिलीजियस फेस्टिवल्स. इनके अलावा भी बहुत सारे हमारे रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं. तो व्हाट इज नाउ योर वर्क इज योर एक्टिविटी इज टू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल दीज फेस्टिवल्स. आपके जितने भी रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं उनकी आप एक लिस्ट बनाएं. सो लेट्स स्टडी अवर रिलीजियस फेस्टिवल्स इन डिटेल. स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था कि 3 कैटेगरीज़ में हमने अपने फेस्टिवल्स को डिवाइड किया था: नेशनल फेस्टिवल्स और हार्वेस्ट फेस्टिवल्स एंड रिलीजियस फेस्टिवल्स. स्टूडेंट्स, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन के इंडिपेंडेंस डे हमने रीड किया था. ठीक है, ये हमारा नेशनल फेस्टिवल होता है. इसमें एक्टिविटी मैंने आपको बताई है कि लिस्ट द एक्टिविटीज़ यू डू ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल. आप स्कूल में जब इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं तो आप क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं वो आपको लिस्ट करनी है. ओके, दिस इज़ योर एक्टिविटी. ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा नेशनल फेस्टिवल है रिपब्लिक डे. रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी 1950 इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक. ऑन दिस डे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इन टू फोर्स. ठीक है, हम सबको पता है कि इस दिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो फोर्स में आया था. To celebrate it, every year a big parade is held in Delhi, which showcase the military might of the country. ठीक है, एवरी ईयर क्या होता है कि एक बहुत बड़ी परेड दिल्ली में हेल्ड होती है जो हमारी कंट्री की मिलिट्री माइट को शो करती है. ठीक है, हमारी मिलिट्री की जो शक्ति है, एंड आल्सो इट्स कल्चरल डाइवर्सिटी. और जो हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी है, यानी कि हमारी जो कल्चर में बहुत ज़्यादा विभिन्नता है, डाइवर्सिटी है. हम लोग देखते हैं ना कि हमारी कल्चर सेम नहीं होता है. हमारे इंडिया में बहुत सारे कल्चर्स हैं, है ना. सो देयर इज़ द कल्चरल डाइवर्सिटी इन अवर इंडिया. तो जितने भी कल्चर्स हैं उनको शो किया जाता है, उनकी झांकियाँ निकाली जाती हैं, है ना. सो दिस परेड स्टार्ट्स फ्रॉम विजय चौक नियर राष्ट्रपति भवन. कहाँ से स्टार्ट होता है ये परेड? फ्रॉम विजय चौक नियर राष्ट्रपति भवन. ओके स्टूडेंट्स, सो क्या होता है रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? हम सबको पता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. सो इन ए रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द हेड ऑफ द स्टेट इज़ एन इलेक्टेड पर्सन नॉट एन हेरिडिटरी मोनार्च. यानी कि जो हेड होता है वो स्टेट का, उसको हम लोग सिटीजन्स इलेक्ट करते हैं, है ना. वो कोई हेरिडिटरी मोनार्च यानी कि कोई ये नहीं होता कि राजा का बेटा राजा होगा, है ना, जैसे पहले होता था. नहीं, सब कुछ पब्लिक के हाथ में होता है कि उसको किसी अपना हेड बनाना है ना. सो दिस इज़ द रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. द सोल्जर्स ऑफ ऑल द 3 आर्म्ड फोर्सेस मार्च डाउन द राजपथ. ठीक है, जो सोल्जर्स हैं तीनों फोर्सेस के, ठीक है ना. हमें पता है ना कि जो हमारी सेनाएं हैं, हमारी जो आर्मी है वो 3 टाइप्स की है ना. नेवी होती है, ठीक है, और एयरफोर्स होती है ना. सो और सोल्जर्स हमारे जो होते हैं, सो 3 टाइप्स की हमारी आर्मी होती है. तो वो तीनों ही आर्म्ड फोर्सेस हम लोग वो मार्च डाउन करती है राजपथ पर, है ना. सो ब्यूटीफुल टैबुलेट्स फ्रॉम वेरियस स्टेटेज एंड कल्चरल डांस परफॉर्मेंसेस बाय स्कूल चिल्ड्रन आल्सो पार्टिसिपेट इन दिस परेड. ठीक है, जो ब्यूटीफुल टैबुलेट्स है, झांकियाँ हैं वेरियस स्टेटेज की, है ना,
बहुत सारे जो हमारे स्टेट्स हैं, सभी स्टेट्स की झांकियाँ निकाली जाती हैं, कल्चरल डांस परफॉर्मेंस किए जाते हैं, स्कूल चिल्ड्रन करते हैं. सो आवर प्रेसिडेंट टेक्स द सैल्यूट फ्रॉम द परेड एंड्स एट द रेड फोर्ट. ठीक है, परेड जो है हमारी वो रेड फोर्ट पर एंड हो जाती है और प्रेसिडेंट हमारे सैल्यूट करते हैं. सो ये हमारा 26 जनवरी का प्रोग्राम होता है ना. सो इट इज़ अवर नेशनल फेस्टिवल 26 जनवरी, बिकॉज हम सभी लोग, पूरा नेशन इसको सेलिब्रेट करता है. देन कम्स गांधी जयंती. यस, गांधी जयंती इज़ आल्सो अ नेशनल फेस्टिवल. तो गांधी जयंती हम क्यों मनाते हैं? गांधी जयंती इज़ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द फादर ऑफ अवर नेशन, महात्मा गांधी. ठीक है, हमारी जो महात्मा गांधी जी थे, फादर थे हमारे नेशन के, उनकी बर्थ एनिवर्सरी के तौर पर गांधी जयंती मनाई जाती है. इट इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 2 अक्टूबर. ठीक है, हमेशा 2 अक्टूबर को हम इसको सेलिब्रेट करते हैं. सो ही वॉज लविंगली कॉल्ड बापू, है ना, उनको बापू बोला जाता था लविंगली. सो क्या किया जाता है इस डे पर? प्रेयर मीटिंग्स आर हेल्ड एवरीवेयर, है ना, प्रेयर मीटिंग्स हेल्ड होती हैं हर जगह, स्पेशली एट हिज समाधि राजघाट इन दिल्ली. और स्पेशली जो उनकी समाधि है राजघाट पर, वहाँ पर, ठीक है, आप देख सकते हैं, यू कैन सी इन द पिक, पीपल ऑफरिंग प्रेयर्स एट राजघाट ऑन गांधी जयंती. सो ये होता है. नाउ another activities for you. Name 2 other festival which are celebrated all over India. They are however not holidays. They are celebrated mostly in schools. So can you guess which ones are they? ठीक है, हमारे कुछ और भी नेशनल फेस्टिवल हैं जो कि ऑल ओवर इंडिया में मनाए जाते हैं. तो वो दो आपको फर्स्ट में आई एम गिविंग यू दिस एक्टिविटी, आपको खुद सर्च करके लिखने हैं. अगर आप नहीं सर्च कर पाते हैं, यू कैन टेक माई हेल्प. ठीक है, सो वैसे आई एम श्योर कि बच्चों को मिल जाएंगे. ठीक है, नाउ मैच द 3 कॉलम्स बिलो टू गेट द करेक्ट आंसर. ठीक है, 14 नवंबर, 5 सितंबर, टीचर्स डे, चिल्ड्रन डे, बर्थडे ऑफ पंडित नेहरू, बर्थडे ऑफ डियर राधा कृष्णन. चलिए, इसमें मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर ही देती हूँ. फर्स्ट आप खुद करेंगे, सेकंड में मैं आपको बता देती हूँ. देखिए, जो हमारा 14 नवंबर है, ठीक है, उसको हम लोग मनाते हैं चिल्ड्रन डे के तौर पर. ठीक है, सो ये हम लोग ऐसे मैच करेंगे. और चिल्ड्रन डे के तौर पर हम लोग मनाते हैं, तो 14 नवंबर जो है वो बर्थडे है पंडित नेहरू का. ठीक है, वो बच्चों को बहुत, चिल्ड्रन को बहुत पसंद करते थे, तो उन्हीं के बर्थडे पर चिल्ड्रन डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं. और 5 सितंबर जो है वो हमारा टीचर्स डे है. इट इज़ द बर्थडे ऑफ डॉक्टर राधा कृष्णन. ये डॉक्टर राधा कृष्णन जो हमारे फर्स्ट हमारे उपराष्ट्रपति भी थे. ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट थे हमारे फर्स्ट, और बहुत ही अच्छे टीचर थे, है ना. तो उन्हीं के बर्थडे पर हम लोग टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं. ठीक है, अब यहाँ से आपको आइडिया मिल गया होगा कि आपको यहाँ क्या फिल करना है. फिर भी इफ़ यू आर अनेबल टू फिल, यू कैन आस्क मी. ओके, नाउ कम टू हार्वेस्ट फेस्टिवल्स. Students, as I told you before, harvest festivals which are celebrated on the reaping, cutting and gathering of the crops are called harvest festivals. ठीक है, जो हमारी क्रॉप्स होते हैं उनको जब हम रीप करते हैं, कट करते हैं और गैदर करते हैं, तो इन सब से रिलेटेड कुछ हम लोग फेस्टिवल्स भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं. तो उन फेस्टिवल्स को हम हार्वेस्ट फेस्टिवल्स कहते हैं. मैनी स्टेट्स इन आवर कंट्री सेलिब्रेट हार्वेस्ट फेस्टिवल्स. सम ऑफ द हार्वेस्ट फेस्टिवल्स आर मेंशन्ड बिलो. कुछ फेस्टिवल्स हमारे जो हार्वेस्ट फेस्टिवल्स हैं, देखिए, जैसे हमारा बिहू है. ठीक है, बिहू इज़ सेलिब्रेटेड इन असम. इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ जनवरी. इट्स ए वेरी पॉपुलर फेस्टिवल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया. ठीक है, बहुत ही पॉपुलर फेस्टिवल है ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया का हमारा. ठीक है, जनवरी में ये सेलिब्रेट किया जाता है. इसी तरह से हमारी बैसाखी आती है. बैसाखी का नेम हम सब लोगों ने सुना है. बैसाखी सेलिब्रेटेड इन पंजाब. इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल. ठीक है, अप्रैल मंथ में ये सेलिब्रेट होती है. वीट क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड एट दिस टाइम ऑफ द ईयर. ठीक है, जो हमारी वीट क्रॉप्स होती हैं, गेहूं की हमारी फसल होती है, उसको हार्वेस्ट किया जाता है दिस टाइम पर. ठीक है, क्योंकि वो
पक जाती है तो उसको हार्वेस्टिंग करते हैं, ठीक है, तब वो जो हमारे फार्मर्स होते हैं वो उसको सेलिब्रेट करते हैं, है ना। देन कम्स ओनम। आप पिक्स में, सब पिक्स में दिया हुआ है, यू कैन सी आल्सो इन द पिक कि किस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है। ओनम इज़ सेलिब्रेटेड इन केरला ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त और सितंबर, ठीक है, अगस्त और सितंबर के मंथ में केरला में ये सेलिब्रेट किया जाता है। ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल स्नेक बोट रेसेस आर हेल्ड, ठीक है, इस फेस्टिवल में स्नेक बोट रेसेस होती हैं। मैनी पीपल विजिट केरला एट दिस टाइम ऑफ द ईयर टू एन्जॉय दिस रेसेस, ठीक है, बहुत सारे लोग एन्जॉय करते हैं, विज़िट करते हैं केरला में, ताकि वो इस जो स्नेक बोट रेसेस हैं, आप देख सकते हैं ना, स्नेक बोट रेसेस, स्नेक की तरह की ये बोट होती हैं, और इन रेसेस को देखने के लिए बहुत लोग वहाँ पर विज़िट भी करते हैं केरला में, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप यू आर गेटिंग। फिर भी आपको कुछ लगता है कि कहीं पर हम लोग आप, इफ़ यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड यू कैन आस्क मी, ठीक है। नेक्स्ट इज़ पोंगल। यस, पोंगल इज़ सेलिब्रेटेड इन तमिलनाडु इन जनवरी। सो इट इज़ सेलिब्रेटेड फॉर 3 days, 3 days के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। द रेन गॉड इज़ वर्शिप्ड ऑन द फर्स्ट डे, द सन गॉड ऑन द सेकेंड एंड द कैटल गॉड ऑन द थर्ड डे, ठीक है। फर्स्ट डे हम लोग इंद्र देवता, है ना, रेन के जो गॉड हैं उनको वर्शिप करते हैं। सेकेंड डे पर हम लोग सूर्य, सन गॉड को, और थर्ड हम कैटल गॉड, है ना, कैटल गॉड हमारे जो पशु देवता होते हैं उनको करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे जो हमारे हार्वेस्ट फेस्टिवल्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट टाइम आई विल टीच यू, आई विल रीड यू, एक्सप्लेन यू रिलीजियस फेस्टिवल्स, ठीक है। और डिफ़िकल्ट वर्ड्स इसमें कुछ भी हम लोग मार्क नहीं कर रहे हैं, बिकॉज दिस चैप्टर इज़ फॉर योर एक्टिविटी, क्वेश्चन आंसर विल नॉट बी गिवन टू यू। हाँ, एक्टिविटीज़ आपको करनी है और मुझे सेंड भी करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आते हैं हमारी रिलीजियस फेस्टिवल्स, ठीक है। रिलीजियस फेस्टिवल्स वो होते हैं जो एक कम्युनिटी से, एक पर्टिकुलर रिलीजन से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। इंडिया इज़ प्राउड टू बी सेक्युलर स्टेट। हमारी जो कंट्री है वो एक सेक्युलर स्टेट है, सेक्युलर कंट्री है, वेयर ऑल रिलीजन्स आर रेस्पेक्टेड, ठीक है, जहाँ पर हर रिलीजन को अपना रिलीजन मानने का, उसको एंजॉय करने का, उसको सेलिब्रेट करने का पूरा राइट होता है ना, किसी पर कोई भी रिलीजन थोपा नहीं जाता है, ठीक है। वी सेलिब्रेट अवर रिलीजियस फेस्टिवल्स विद ग्रेट पॉम्प एंड शो। आप यहाँ पर पिक्स में भी देख सकते हैं, है ना, हम सबको पता है इन फेस्टिवल्स के बारे में। होली इट्स द फेस्टिवल ऑफ कलर्स सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ मार्च। यस, पीपल अप्लाई गुलाल और कलर्ड पाउडर ऑन ईच अदर एंड एक्सचेंज स्वीट्स, है ना, एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं, स्वीट्स खाते हैं। सो इट मार्क्स द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल, ठीक है ना, बुराई पर अच्छाई की जीत होती है ये। देन तीज, यस, Monsoon brings the festival of Teej. It's dedicated to Lord Shiva and Goddess Parvati, है ना। जब शिव और पार्वती के जो हमारे गॉड और लॉर्ड और गॉडेस हैं, लॉर्ड शिवा और गॉडेस पार्वती, उनको डेडिकेटेड है ये। यंग गर्ल्स एंड लेडीज़ अप्लाई हीना ऑन देयर हैंड्स एंड सिंग सॉन्ग्स वाइल एंजॉइंग ऑन द स्विंग्स। झूला झूलती हैं लेडीज़ और अपने हैंड में वो हीना, मेहंदी लगाती हैं, है ना, हम सबको मालूम है ना, वी एंजॉय। यस, जन्माष्टमी हमने रिसेंटली सेलिब्रेट की थी, हम सबको पता है क्यों करते हैं हम जन्माष्टमी सेलिब्रेट, द बर्थ ऑफ लॉर्ड कृष्णा। यस, इट इज सेलिब्रेटेड एज जन्माष्टमी। पीपल मेक मॉडल्स एंड टैबुलेट्स शोइंग द स्टोरी ऑफ लॉर्ड कृष्णाज बर्थ एंड लाइफ, है ना, हम लोग झांकियाँ बनाते हैं, मॉडल्स बनाते हैं, उनके श्री कृष्णा के बर्थ और लाइफ को हम शो करते हैं। टेम्पल्स डेकोरेटेड होते हैं, है ना, पीपल सिंग एंड डांस टिल मिडनाइट। सो दिस इज़ पर्टिकुलर आवर रिलीजियस फेस्टिवल, क्योंकि हमारे रिलीजन से रिलेटेड हैं। गणेश चतुर्थी, यस, इट्स अ पॉपुलर फेस्टिवल इन महाराष्ट्र। इट्स सेलिब्रेटेड इन द ऑनर ऑफ लॉर्ड गणेशा। यस, बिग प्रोसेशन आर सेट अप एंड आइडल्स ऑफ लॉर्ड गणेशा आर प्लेस्ड एवरीवेयर, ठीक है। बहुत ही बिग प्रोसेशंस, बड़े बड़े जुलूस निकाले जाते हैं, और जो लॉर्ड गणेशा हैं उनकी आइडल्स को, उनकी मूर्ति को प्लेस किया जाता है, स्थापित किया जाता है एवरीवेयर, है ना। सो
पीपल प्रे करते हैं एंड एट द एंड ऑफ द सेलिब्रेशन द आइडल्स आर इमर्स्ड इन वाटर, ठीक है ना, उनका विसर्जन कर दिया जाता है, मूर्ति का विसर्जन कर दिया जाता है वाटर में। ओके, देन कम ईद उल फितर। यस, दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द एंड ऑफ होली मंथ ऑफ रमज़ान, है ना। रमज़ान का जब मंथ एंड हो जाता है तब इसको ईद को मनाया जाता है। ड्यूरिंग रमज़ान मुस्लिम फास्ट फॉर 30 डेज़, मुस्लिम्स जो होते हैं वो 30 डेज़ का फास्ट रखते हैं। ऑन दिस डे दे वेयर न्यू क्लोथ्स एंड गो टू द मॉस्क्यो, है ना, वो स्पेशल नमाज, स्पेशल प्रेयर वो करते हैं। और सेवैयाँ बनाई जाती हैं, सेवैयाँ इज़ मेड ऑन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन दिस डे, है ना, आप देख सकते हैं। देन ईद उल जुहा, इट मार्क्स द ओबीडियंस ऑफ इब्राहिम टू द विल ऑफ गॉड। टू सेलिब्रेट ईद उल जुहा, बकरा ईद, मुस्लिम सेक्रीफाइस अ गोट और ए लैम्ब, है ना। ईद उल जुहा के लिए क्या करते हैं मुस्लिम, एक गोट या लैम्ब को सेक्रीफाइस करते हैं एज ए सिंबल ऑफ इब्राहिम्स ग्रेट सेक्रीफाइस। सो दे आल्सो प्रे, फीस्ट एंड रिजॉयस ऑन दिस डे, ठीक है। देन कम्स दशहरा। दशहरा मार्क्स द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर ईविल, है ना, हम सबको पता है, दस इट इज़ आल्सो नोन एज विजयदशमी। इट इज़ सेलिब्रेटेड टू मार्क द विक्ट्री ऑफ लॉर्ड रामा ओवर रावण, है ना। राम ने रावण पर विजय पाई थी इस दिन, तो रावण की को किल किया था। सो इस डे को विजयदशमी के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। द सेलिब्रेशन लास्ट फॉर 10 days। रामलीला इज स्टेज ड्यूरिंग दीज डेज, ठीक है। रामलीला जो है 10 days तक चलती है, स्टेज किया जाता है रामलीला को, 10 दिन तक उसका मंचन किया जाता है। दीज डेज आर कंसिडर्ड वेरी ऑस्पिशियस इन अवर कंट्री और कॉल्ड नवरात्रास, ठीक है। हमारी कंट्री के लिए बहुत ही ऑस्पिशियस माने जाते हैं ये डेज, और उनको नवरात्रे की तरह से मनाए जाते हैं। इन वेस्ट बंगाल दीज डेज आर सेलिब्रेटेड एज दुर्गा पूजा, और वेस्ट बंगाल में इनको दुर्गा पूजा के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है नवरात्रों को, है ना। देन कम्स दिवाली। 20 days आफ्टर दशहरा वी सेलिब्रेट दिवाली और दीपावली। हम सबको पता है कि 20 days आफ्टर दशहरा हम लोग दीपावली सेलिब्रेट करते हैं, द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। क्यों मनाया जाता है? दिस मार्क्स द रिटर्न ऑफ लॉर्ड रामा टू अयोध्या आफ्टर 14 years ऑफ एग्जाइल इन द फॉरेस्ट। आफ्टर 14 years ऑफ एग्जाइल यानी 14 वर्ष की वनवास, है ना, हम सबको पता है। आफ्टर 14 years ऑफ एग्जाइल जो लॉर्ड रामा थे वो रिटर्न अपनी अयोध्या वापस आए थे। सो इसीलिए पीपल लाइट लैम्प्स एंड बर्स्ट फायरवर्क्स, दे फीस्ट एंड रिजॉइस, वो रिजॉइस करते हैं और फायरवर्क्स पटाखे छोड़ते हैं, लैम्प्स जलाते हैं, है ना। सो नेक्स्ट कम्स स्पेशल प्रेयर्स आर ऑफर्ड टू गॉडेस लक्ष्मी एंड लॉर्ड गणेशा, है ना। दीपावली पर हम लोग करते हैं, लक्ष्मी की पूजा करते हैं, भगवान गणेश की पूजा करते हैं। पीपल क्लीन देयर हाउसेज एंड डेकोरेट दैम एज वेल। बिजनेसमैन एंड ट्रेडर्स क्लोज देयर प्रीवियस ईयर अकाउंट्स एंड सेलिब्रेट दिवाली ईव एज न्यू ईयर, ठीक है। जो बिजनेस मैन होते हैं वो क्या करते हैं, अपने क्लोज देयर प्रीवियस ईयर अकाउंट, अपने प्रीवियस ईयर के अकाउंट को वो क्लोज़ करते हैं, और जो दिवाली को वो एक दिवाली की ईव को वो एक न्यू ईयर की तरह से भी सेलिब्रेट करते हैं। तो बिजनेसमैन के लिए भी इसको मानते हैं। देन कम्स गुरुपुरब। यस, गुरु पर्व हम लोग सब जानते हैं कि गुरु पर्व आर द स्पेशल डेज सेलिब्रेटेड बाय द सिक्स, है ना। गुरु पर्व जो होते हैं वो सिक्स मनाते हैं। 6 birthdays ऑफ सिख गुरुज आर सेलिब्रेटेड एज गुरु पर्व, ठीक है ना। जो सिखों के गुरु थे उनकी बर्थडे के रूप में गुरु पर्व मनाया जाता है। सो द सिक्स हैव 10 गुरुज, है ना, हम सबको पता है। द बर्थडे ऑफ फर्स्ट गुरु नानक देव जी सेलिब्रेटेड एज गुरु नानक जयंती, ठीक है। जो पहले गुरु थे, फर्स्ट गुरु थे गुरु नानक जी, उनकी बर्थडे को गुरु नानक जयंती के वे में सेलिब्रेट किया जाता है। ह्यूज प्रोसेशंस आर टेकन आउट ऑन गुरु नानक जयंती, बड़े बड़े जुलूस निकाले जाते हैं गुरु नानक जयंती पर, है ना। पीपल वियर न्यू क्लोथ्स, गो टू द गुरुद्वारा एंड सिंग हिमन्स, है ना। वो अपने गुरुद्वारा जाते हैं और अपने जो उनके हिमन्स होते हैं, उनके जो गीत होते हैं उसके वो गाते हैं। ऑल द गुरुद्वाराज आर डेकोरेटेड, गुरुद्वारे डेकोरेट किए जाते हैं। पीपल लाइट फायरवर्क्स, है ना, लोग पटाखे भी जलाते हैं। लंगर, हम सबको पता है ना, लंगर जो उसमें होली फूड होता है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है गुरुद्वाराज में,
ठीक है। मार्टिरडम डेज ऑफ 5th गुरु, गुरु अर्जुन देव एंड 9th गुरु, गुरु तेग बहादुर आर मार्क्ड एज शहीदी दिवस। ठीक है, जो मार्टिरडम डेज हैं यानी कि जब उनका वो शहीद हुए थे, जो उनके 5th गुरु थे गुरु अर्जुन और 9th गुरु थे, 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर, तो उसको शहीदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। देन कम्स क्रिसमस, यस इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन द 25th ऑफ दिसंबर एवरी ईयर बाय द क्रिश्चियंस। क्रिश्चियंस इसको सेलिब्रेट करते हैं। इट मार्क्स द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ठीक है, जीसस क्राइस्ट के बर्थ के रूप में ये मनाया जाता है। स्पेशल प्रेयर्स आर हेल्ड इन ब्यूटीफुली डेकोरेटेड चर्चेज। क्रिश्चियंस decorate Christmas trees with stars and colored glass balls at midnight. Feasts are held and Christmas carols are sung. ठीक है, क्या क्या किया जाता है? क्रिसमस ट्री जो है डेकोरेट किया जाता है, कलर किया जाते हैं। ठीक है, और फीस्ट दावत चलती है, कैरोल्स उनके जो सॉन्ग होते हैं क्रिश्चियंस के वो गाए जाते हैं। चिल्ड्रन बिलीव दैट सेंटा क्लोज ब्रिंग्स गिफ्ट्स फॉर देम ऑन दिस डे, है ना। चिल्ड्रन वेट करते हैं ना कि सेंटा क्लोज उनके लिए गिफ्ट लेके आएगा, तो इस तरह से मनाया जाता है। हालांकि ये सब जो हमारे फेस्टिवल्स हैं सब अलग अलग रिलीजन से रिलेटेड है, लेकिन फिर भी हम सब लोग मिलकर मनाते हैं, है ना, सेलिब्रेट करते हैं। तो वी कैन से दैट इंडिया इज़ द कंट्री ऑफ कलर्स, लाइट्स एंड फेस्टिवल्स, एंड फेस्टिवल ब्रिंग जॉय एंड एक्सपीरियंस इन अवर लाइफ। हमारी लाइफ में एक एक्सपीरियंस लेके आता है, खुशी लेके आते हैं ये फेस्टिवल्स। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मैं आपको जैसे पहले भी बताया था कि इसमें कोई भी आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स नहीं लिखना है, लेकिन हाँ जो 2 एक्टिविटीज़ मैंने बताई हैं वो आपको करनी है। ओके स्टूडेंट्स।